वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद मेडिको। सो ये 15 क्वेश्चन वाला सीरीज़ चल रहा था और ये सेकेंड यूनिट आज ख़त्म हो जाएगा। उसका लास्ट चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो आज के इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड है या फिर अगले एग्ज़ाम में मतलब नीट 2021 में आ सकते हैं और वो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरे एनसीईआरटी से खोज खोज के निकाले हुए क्वेश्चन है गाइस। सो चलिए शुरू कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following first country to initiate the plans on reproductive health? Which of the first country to initiate plans on reproductive health? ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस पढ़ लो, चाइना, जापान, अमेरिका एंड इंडिया। ऐसे चार ऑप्शंस दिए हुए, चाइना, जापान, इंडिया एंड अमेरिका। सो इसमें से आंसर आ जाएगा गाइस, इसमें से आंसर आ जाएगा इंडिया। इंडिया बिकॉज इसने फर्स्ट कंट्री था ये जिसने इन चाइल्ड और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रोग्राम स्टार्ट किए और ये स्टार्ट हुआ था 1951 में और इंडिपेंडेंस के तुरंत 4 साल बाद ये स्टार्ट हो गया था 1951 में। आपको याद रखना है, द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट प्लान्स ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इंडिया एंड इट इनिशिएटेड इट इन 1951 गाइस। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। RCH स्टैंड फॉर, सो ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स है वो RCH मैनेज करता है और ये RCH का फुल फॉर्म क्या आएगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ऐसे इसका फुल फॉर्म आएगा। तो इसमें से कौन सा आंसर आ जाएगा? रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये गलत गया। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, सो ये सही है। रिप्रोडक्शन एंड चिल्ड्रेन हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये भी गलत है। रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये भी गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस वाज डन फॉर, सो ये एमनियोसिंथेसिस क्यों बैन किया गया था उसका रीज़न पूछा हुआ है। सो उसका आंसर है, क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं पहले। डिटेक्टिंग द सेक्स ऑफ द फीटस, ट्रांसफर ऑफ द एम्ब्रायो इन द सरोगेट मदर, अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी, डिटेक्टिंग एंड जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी। सो ये इसके लिए अलाउड था। सो ये जो ऑप्शन है इसमें अलाउड था, इसमें भी अलाउड था और ये होता ही नहीं है उसमें। सो ये भी गलत आएगा, तो ये होता ही नहीं है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 आएगा। बिकॉज ये एमनियोसेंटेसिस बैन किया गया था बिकॉज फीटस का सेक्स डिसाइड होने के बाद, मतलब अगर वो फीमेल हो गए तो उसको उधर ही उसका क्या कर देते थे? एमनियोसिंथेसिस कर देते थे। एमनियोसिंथेसिस क्या होता है? चेकिंग ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी, और बाद में उसका क्या कर देते हैं? अबॉर्शन कर देते थे गाइस। सो अबॉर्शन की वजह से ये बैन किया गया था और ये इंडिया में लीगलाइज कब किया गया? तो इसका आंसर आएगा इंडिया इट वाज लीगलाइज्ड इन 2017। ये लीगलाइज किया गया था इंडिया में 2017 में। सो अवॉइडेड अनवांटेड प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है गाइस? जो प्रेगनेंसी मतलब जो रेप केसेस होते हैं या फिर कुछ और, मतलब जो हाँ रेप केसेस जो होते हैं उसकी वजह से जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी। सो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एमनियोसेंथेसिस का यूज़ करते हैं। और फिर कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है तो उसके लिए भी हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। बट डिटेक्टिंग द सेक्स ऑफ द फीटस, इसके लिए बैन किया गया था और फिर इंडिया में ये अनबैन हुआ है 2017 में, पर वो कुछ अलग रीजन्स के लिए अनबैन हुआ है। डिटेक्टिंग द सेक्स में अनबैन अभी भी बैन है उसमें। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। Which of the following is a non-medicated IUD? Which of the following is a non-medicated IUD? फर्स्टली ये IUD क्या होता है? IUD का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। सो ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग सेफ सेक्स कर सके और प्रेग्नेंट ना हो। सो इसमें से कौन सा जो नॉन मेडिकेटेड वो पूछा हुआ है। सो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? लिपेस लूप आ जाएगा। बिकॉज बाकी ये CUT, CU7 और मल्टीलोड है, ये सब हार्मोनल IUDs है। हार्मोन रिलीज करते हैं और ये जो लिपेस लूप है वो इम्प्लांट है और वो हार्मोनल नहीं है। सो इसका आंसर आ जाएगा नॉन मेडिकेटेड IUD है ये, इसका आंसर आ जाएगा लिपेस लूप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। इन पीरियोडिक एब्सिस्टेंस द कपल हैज़ टू अवॉइड कीटस इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो कौन से फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल में कीटस मतलब सेक्स अवॉइड करना है ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो? तो फेज आएगा वो 10th डे से 17th डे तक, 10 डे to 17 डे। बिकॉज इसमें हायर चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। बिकॉज इस चांसेस में अगर आप कीटस करते हो तो उसमें हायर चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। उसका मेन रीज़न क्या है? ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन कौन से डे पे होता है? 14 डे पे। सो वो एक्चुअली 14 डे पे होता है। सो इसलिए
ये आगे 3 दिन और पीछे 3 दिन, ये हाई चांसेस होते हैं कि आपका फीटस मतलब वो ओवम और स्पर्म अच्छे से कांटेक्ट में आ जाए और आप प्रेग्नेंट हो जाओ. सो इसलिए द टू अवॉइड पीरियोडिक एग्जिस्टेंस द कपल हैज़ टू अवॉइड कीटस फ्रॉम 10 to 17 डे. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिस्कियर मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी. तो सबसे रिस्की मेथड कौन सा है प्रेगनेंसी अगर अवॉइड करना है तो. सो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. पहला है नेचुरल मेथड, दूसरा है बैरियर मेथड, तीसरा है कीटस इंटरप्टस और चौथा है पीरियडिक ऑब्सिस्टेंस. सो ये पीरियडिक ऑब्सिस्टेंस अभी देखा. टू अवॉइड सेक्स फ्रॉम 10 to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. नेचुरल मेथड जो नेचुरली हम लोग करते हैं, या लक बाय चांस होता है, लक बाय चांस मेथड इसको हम बोल सकते हैं, लक बाय चांस मेथड. और बैरियर मेथड्स ऑफ यूजिंग कॉन्डोम्स या फिर सर्वाइकल कैप्स. अब ये कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बस एक कीटस इंटरप्टस जो है वो हाईली रिस्की होता है बिकॉज इसमें ऐसा मेथड है गाइस. कीटस इंटरप्टस इज द मेथड इन विच द पार्टनर रिमूव्स हिज पेनिस जस्ट बिफोर एजैकुलेशन. सो इसमें ये जो सेमिनल फ्लूइड है गाइस उसमें भी शायद स्पर्म जा सकता है और इसकी वजह से प्रेग्नेंट हो सकते हैं. तो ये हाईली रिस्कियर मेथड है टू अवॉइड प्रेगनेंसी अवॉइड करने का हाईली रिस्कियर मेथड है. तो इसका आंसर आ जाएगा कीटस इंटरप्टस. बिकॉज इट इज टाइप वेयर पेनिस इज इजेक्टेड बिफोर इजैकुलेशन. सो इसका आंसर आ जाएगा कीटस इंटरप्टस. सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस. निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ निरोध सबने पढ़ा हुआ, न्यूज़ में भी काफ़ी बार आ चुका है. और ये रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जब से चालू हो गया उसकी वजह से ये एड्स में भी आता है और टीवी एड्स में भी आता है. सो ये है पॉपुलर ब्रांड ऑफ द मेल कॉन्डम. सो ये सेक्स के टाइम मेल के पेनिस पे ये लगाया जाता है टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम. सो स्पर्म में अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा नहीं तो उसमें कॉन्टैक्ट नहीं होगा. तो ये होता है पॉपुलर ब्रांड. निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ मेल कॉन्डोम आंसर आ जाएगा इसका. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. इन कॉपर रिलीजिंग आयोडी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस. सो कॉपर आयन का फंक्शन क्या होता है इस कॉपर रिलीजिंग आयोडी में. तो वो होता है सप्रेसिंग स्पर्म मोटेलिटी. तो वो जो स्पर्म का स्पीड है वो बहुत कम कर देता है, वो डिक्रीज कर देता है और इसकी वजह से स्पर्म और ओवम का कांटेक्ट नहीं हो पाता और फिर प्रेगनेंसी रुक जाती है गाइस. और ये तीनों ऑप्शन जो दिए, इंक्रीजिंग स्पर्म फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये गलत है. इधर आएगा डिक्रीजिंग, मेक यूटेरस सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये भी गलत ऑप्शन है. इंक्रीज स्पर्म मोटेलिटी है तो गलत ही है क्योंकि सप्रेस कर रहा है स्पर्म मोटेलिटी को. सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सप्रेस स्पर्म मोटेलिटी. ये कॉपर आयन का फंक्शन पूछा हुआ था, वो उसका आंसर है. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईयूडी आफ्टर कीटस इज इफेक्टिव अप टू. मतलब कीटस के बाद कितने घंटे तक आप जो आईयूडी ले रहे हो वो इफेक्टिव होगा. सो वो होगा 72 आवर्स. मतलब कीटस के बाद अगर आप 3 दिन में कोई भी पिल खा रहे हो, कोई भी हार्मोनल पिल, या फिर मोस्ट कॉमन पिल कौन सा है, सहेली वंस अ वीक पिल है ये, अगर ये खाते हो तो आप आपकी प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हो. और ये इफेक्टिव रहेगा 72 आवर्स से पहले, और उसके बाद लेट होता है तो ये इफेक्टिव नहीं रहेगा. सो आपको याद रखना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईयूडी आफ्टर कीटस इज इफेक्टिव अप टू 72 आवर्स. सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी डिटेक्टेड इन बेबी बाय एमनियोसिंथेसिस. सो ये जो फीटस होता है गाइज, वो जब हम लोग एमनियोसिंथेसिस कराते हैं उसमें क्या डिटेक्ट नहीं किया जाता. सो वो होता है हार्ट डिसऑर्डर. एमनियोसिंथेसिस का मेन फंक्शन क्या है, तो डिटेक्टिंग द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सेक्स ऑफ द फीटस और हार्ट डिसऑर्डर. ये सब डिटेक्ट हो सकता है गाइज उसमें. पर एक चीज़ है, ये होता है जॉन्डिस, ये उसमें डिटेक्ट नहीं होता गाइज बिकॉज ये है डिसीज़ कंडीशन है और ये डिसीज़ कंडीशन नॉर्मली डिटेक्ट नहीं होता है एमनियोसिंथेसिस में. सो ये कैनॉट डिटेक्ट पूछा हुआ तो इसका आंसर आ जाएगा जॉन्डिस. सो इसका आंसर आ जाएगा जॉन्डिस. इसका आंसर आ जाएगा आपको जॉन्डिस आ जाएगा इसका आंसर. सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द फुल फॉर्म ऑफ द टेक्निक गिफ्ट का फुल फॉर्म पूछा हुआ है. गिफ्ट का फुल फॉर्म सबको आता होगा. गैमेट इंसेमिनेटेड फैलोपियन ट्यूब, गलत. गैमेट इंटर फैलोपियन ट्यूब, गलत.
गैमेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर, ये भी गलत। सो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? सो क्या देगा जो मेल है वो फीमेल को क्या देगा अपने बर्थडे पे? तो गिफ्ट देगा गाइस। जो याद रख लेना, गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MTP अमेंडमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। सो ये जो क्वेश्चन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो बुक में टॉपिक दिया हुआ है, उसके बाजू में येलो कलर का बॉक्स दिया हुआ है गाइस, वो येलो कलर के बॉक्स में इसका आंसर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन नीट 2019 में भी पूछा गया था, जो लीगलाइज हुआ था उसका। सो पहले ये देखो, ये जो 1951 है वो क्या था? फैमिली प्लानिंग वाला है। 1971 में ये MTP लीगलाइज हुआ था इंडिया में, लीगलाइज्ड इन इंडिया 1971। पर ये 2017 में अमेंडमेंट एक्ट ये हुआ था। अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2017। और ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा हुआ है गाइस, नीट 2019 में पूछा हुआ है। सो मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया। और ये 2021, तो आपको पता है क्या चालू है अभी, कोरोना। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस? सो इसका आंसर आ जाएगा 2017। और ये आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में MTP के बाजू में, मतलब येलो बॉक्स जो दिया हुआ है। पेज नंबर भी बता दूं क्या? सो ये पेज नंबर है 62। इस पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। सो आप ये को पेज नंबर पे ढूंढ लीजिए। आगे देखते हैं। MTP आर कंसिडर्ड टू बी सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो पहली बात तो ये MTP ये 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और इसमें से ये जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है, उसमें से फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 12 वीक्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 12 वीक्स, मतलब ये 24 वीक्स हो गया। 24 वीक्स हो गया। तो टोटल ये जो MTP है, इट इज़ कंसिडर्ड सेफ अप टू ओनली 12 वीक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही वो सेफ माना जाता है गाइस। सो आपको याद रखना है, MTP इज कंसिडर्ड सेफ अप टू ओनली 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। जो ये 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी तक ये MTP सेफ माना जाता है, जिसका आंसर आ जाएगा 12 वीक्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेरिलाइजेशन मेथड इन ह्यूमन मेल इज कॉल्ड एज, स्टेरिलाइजेशन मेथड इन ह्यूमन मेल इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, यूटेराइन कैंसर और क्रिप्टोचिडिज्म। सो ये जो ट्यूबेक्टोमी है गाइज, वो फीमेल में होता है और उसमें क्या करा जाता है? फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड अप। वैसेक्टोमी ये जो मेल में पाया जाता है, सो ये करेक्ट आंसर है इसका। वैसेक्टोमी इज द करेक्ट आंसर। सो ये वैसेक्टोमी किया जाता है। वैसेक्टोमी कब किया जाता है गाइज? सो वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है? वाज डिफरेंस जो होता है फीमेल मेल का, वाज डिफरेंस वो कट करके ऊपर टाई किया जाता है। वाज डिफरेंस कट करके टाई किया जाता है, उसकी वजह से वो होता नहीं है। यूटेराइन कैंसर ये फीमेल में होता है। क्रिप्टोचिडिज्म मतलब होता है टेस्टिस प्रॉपर डिसेंड नहीं होते। तो इसमें स्टेरलाइजेशन मेथड ऑफ ह्यूमन मेल ही पूछा हुआ है, तो वो उसका आंसर आ जाएगा वैसेक्टोमी इज द आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। इन केस ऑफ कपल इफ स्पर्म काउंट इज लो देन द टेक्निक यूजेज इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, जिफ्ट का फुल फॉर्म पहले याद रख लो, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। सो इसमें जो टेक्निक यूज़ किया जाएगा उसका आंसर आ जाएगा, टेक्निक का आंसर आ जाएगा इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इन केस ऑफ कपल ऑफ स्पर्म काउंट इज लो, द स्पर्म काउंट अगर लो है तो वो जो स्पर्म एक बार कलेक्ट किया जाता है और फिर वो इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जाता है। सो इसका आंसर आ जाएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सो इसका आंसर आ जाएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। स्टैट्यूटरी मैरिजेबल एज, सो मैरिजेबल एज इन इंडिया इज, सो मतलब सबसे कम मैरिजेबल एज कब हम लोग मैरिज के लिए सबसे एक्टिव होते हैं। सो वो एज आएगा, मैं एक्टिव मतलब हम अपने जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं, तो वो एज आ जाएगा 18 इन फीमेल, 18 ईयर्स इन फीमेल एंड 21 ईयर्स इन मेल, 18 ईयर्स इन फीमेल एंड 21 ईयर्स इन मेल। सो इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। 18 फीमेल में दिया हुआ है और 21 मेल में दिया हुआ है। सो ये आंसर आ जाएगा। स्टैट्यूटरी मैरिजेबल एज इन इंडिया इज 18 ईयर्स फॉर फीमेल एंड 21 ईयर्स फॉर मेल। सो आज का ये कोई सेशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
और आपको कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी क्वेरीज आ रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी विद मेडिको और इंस्टाग्राम चैनल है मिस्टर राजपूत। आप दोनों अकाउंट में कहीं भी मुझे मैसेज कर सकते हो और आपको कुछ और सेशन एक्स्ट्रा सेशन जो चाहिए आप उस पर भी मुझे मैसेज करो, मैं ज़रूर वो सेशन आपके लिए लेके आऊँगा। ये दोनों टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ गाइज। और अगर अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कोई गलती हो गई हो तो, और जितना हो सके उतना शेयर कर दो गाइज इस चैनल को, इस वीडियो को भी जितना हो सके उतना शेयर कर दो। और अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा देना गाइज। थैंक यू।